मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सारी दुनिया बाइंड अप हो जाएगी, बाइंड अप होने के बाद जन्नत जहन्नम का फैसला हो गया, मुसलमान काफिर सारे चले गए हो गया। मंसूर भाई मैं तो ब्लॉग पकड़ो मेरा हाथ घूमे पाकिस्तान, बिना पैसे के निकला हूँ बनाने मैं पहचान। लोग पैसा पैसा करते पैसा बनाए ईमान, आओ मैं दिखाऊं तुम्हें अपना पाकिस्तान। ऑल पाकिस्तान ट्रिप स्टिल कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट मनी। चैलेंज हमारा जो चल रहा है राह मकीन सीरीज है और इसमें मैंने ऑल पाकिस्तान ट्रिप करना है विदाउट हैविंग मनी। पिछली रात में चकवाल से जेलम पहुंचा था, अभी तकरीबन सुबह 8 बज चुके हैं और मैं जेलम में हूँ। दोबारा रात जेलम रुकने का मकसद ये था कि मैंने जाना है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एकेडमी में। वहाँ पर जाके उनसे अगर मौका मिला तो 2-3 सवाल करने हैं जो कि ऑन एयर भी ले लूँगा और आप लोगों को भी बता दूँगा। उसके बाद इंशाल्लाह आज जो हमारी रात होने वाली है वो गुजरात होने वाली है। ये सब चल रहा है ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग, न्यू सीरीज़ राह मकीन। अच्छा, अभी तक मैं जितने सिटीज़ में गया हूँ ना तो उसमें जेलम में मैंने रिलेटिवली होटल्स वगैरह कम देखे हैं। तो नहीं शायद यहाँ पे होटल्स वगैरह, क्योंकि मैं उस वजह से मुझे रूम मिलना भी मुश्किल हो रहा था कि होटल कम थे और स्पेस फुल हो जाती है तो फिर रूम आप कोई नहीं देता फ्री में, वो भी तो उस वजह से। अभी मैं लोकेशन लगाता हूँ महफूज प्लाजा, आई डोंट नो वेयर इट इज़। जो इंजीनियर साहब की एकेडमी है वो महफूज प्लाजा में है। यहाँ से शायद वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई 8-9 मिनट का रास्ता बता रहे। नाश्ता तलाश करते हैं। अभी तो बिल्कुल जेलम का बाज़ार ही सारा बंद है। सुबह के 8 बजने वाले हैं और बाज़ार सारा बंद है अभी तक। गुड। उठो रिंदो पियो। यार वैसे सूरज उस तरफ से निकल रहा है, मैं एक्सेप्ट ये कर रहा था कि सूरज जो है वो उस तरफ से निकलेगा। ये मेरे लिए नई चीज़ है। वैसे हम जब मंजर में होता है ना तो वहाँ से सूरज निकलता होता है उस तरफ से, यहाँ से इस तरफ से आ। शायद मैं रोटेशन में हूँ। मैं GTS चौक और GTS चौक से आगे GT रोड वाली तरफ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सिटी के अंदर था। जहाँ पे मैंने होटल लिया था वो मेन बाज़ार में था, कराची होटल लिया गया जहाँ पे मुझे होटल मिला था, क्योंकि हम फ्री का ट्रिप कर रहे हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान। तो हमें जो मिलता है, ठीक है, लेते नहीं हैं, मिलता जो है वो, क्योंकि हम मिलने पे रिलाई कर रहे हैं, लेते नहीं हैं। यू गॉट इट। तो आगे की तरफ जा रहा हूँ, कोई 200 मीटर और बता रहे गूगल मैप, देखते हैं कहाँ पहुँचाता है। वैसे नाश्ता मैंने किया हुआ नहीं है, लेकिन यह केक्स एंड बेकर्स के पास सामने प्लाजा में मैं आ चुका हूँ UBL बैंक के साथ। राइट नाउ टाइम टू मूव इनसाइड और देखते हैं कि यहाँ आगे क्या बनता है और क्या क्या सिक्योरिटी चेक्स और वगैरह वगैरह जो चीज़ें नहीं। ये क्या बात है, ये ढूंढना ना पड़ जाए ना ये नजर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मसला तो नहीं है ना, बस ठीक है। मैं एक बार सामान बहुत आ जाएगा, यहाँ पे रखी है, सामान बहुत आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं जी अंदर जी। हेलो जी, ये एकेडमी से शाह जी हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा है और ये अंकल है। यहाँ पे नाश्ता वगैरह का सिस्टम डन है। इंजीनियर साहब किस टाइम आते होते हैं? 11 बजे आएंगे, तो अभी तो 8:15 हो गए। सही ज़बरदस्त दूध पीती, बड़े अरसे बाद पी रहा हूँ। 9 बजे नहीं, 10 बजे स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 10:05 हो चुके हैं। दासी जो होते हैं ना, आपको पता है उस जगह ये एक टर्म यूज होती है, वो जो गुफ्तगू करते हैं हमारे मुख्तलिफ शादियों के ऊपर भी इनको बुलाया जाता है बातें करने वालों को। तो मरासियों को ना उस वक्त की जो ग्रेट ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी ना, इंडिया पाकिस्तान मुश्तरका था, दूसरी जंग अजीम जारी थी, तो ये लोग यहाँ से फौजी भर्ती कर रहे थे। आपके फौजी सल्तनत उस्मानी के खिलाफ भी लड़े हुए हैं पहली जंग अजीम में, दूसरी जंग अजीम में ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से हिटलर के खिलाफ भी लड़े हुए हैं। तो हिटलर के खिलाफ यहाँ से पंजाब रेजिमेंट से फौज भर्ती हो रही थी मुसलमानों की, और उसमें ना उन्होंने तकरीर करते हुए वो जो साहब बहादुर आए हुए थे ना ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से, उन्होंने कहा कि जी आपको पता है हिटलर जो है इस वक्त अज़ाब इलाही बन के नाज़िल हो गया है दुनिया के ऊपर, करोड़ों लोगों को उसने कत्ल कर दिया है, 1.5-2 करोड़ की फौज उसने बनाई हुई है, वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है और ये एक दूसरा सिकंदर आजम बनना चाहता है, तो इसके लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ गई है।
किनको कह रहा था? मरासियों को। तो जाहिर है उनसे आगे जवाब में यही आ रहा था, वो आपको पता पहाड़ टाइप लोग। तो एक बूढ़ा मरासी खड़ा हुआ, उसने कहा सर जी गल अगर इत्थे तक पहुंच गई है ना तो फिर हिटलर का सो नहीं कर पाओ। ठीक है, फिर लड़ने की कोई लोड़ नहीं है कि अगर मरासियों की लोड़ पै गई है ना जंग पीछे तो भाई हिटलर का सो नहीं कर पाओ। ठीक है, बाल हिटलर तो मारा गया, लेकिन इनका इतना कबाड़ा वो कर गया कि ये फिर इतने मुल्कों को संभाल ही नहीं सकते थे, फौज कमजोर हो गई फिर यहाँ पे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो चीज है जो अल्लाह ताला ने सूरह हज में, सूरह बकरा में कई सूरतों में कहा है कि अल्लाह ताला अगर बाज को बाज से ना टकरवाता तो कोई खानकाह, कोई गिरजा, कोई कलीसा, कोई मस्जिद सलामत ना रहते। ये अल्लाह की सुन्नत है कि बड़े ताकतवरों को लड़ाता है और उसमें से फिर आम लोगों का भला हो जाता है। ये बस मेरी 3 शर्तें हैं। एक तो लड़की बरेलवी होनी चाहिए, दूसरा ये है कि वो लड़की जेलम की हो, क्योंकि जेलम से बाहर हुई तो मैं नहीं ये आने जाने वाले चक्कर तमाशे कर सकता कि जाके कराची रिश्ता मेरा कर दो, मैं मारा जावा। ठीक है, और तीसरा शादी के बाद वो जेलम रहेगी, मैं घर से इस्लामाबाद नौकरी कर रहा हूँ, मैं उसे साथ नहीं अपने रखूंगा, क्योंकि मैं उधर भी बेहतर जिंदगी एंजॉय करना चाहता था अपने दोस्तों के साथ। तो मैं चाहता था मेरी वो याशी उसी तरीके से चलती रहे। याशी से मुराद ये है कि अपनी मर्जी से उठना बैठना, कोई पाबंदी नहीं। और उसी की बरकत है कि मैंने अपनी जॉब के 8-9 सालों में इतना बड़ा कुरान की तफसीर 344 200 तरावी मिसाइल रिकॉर्ड कराए हैं। उसमें मेरे माँ बाप के साथ मेरी बीवी की भी कुर्बानी है, बच्चों की भी, कि वो इधर जेल नहीं होते थे। उम्मत को चीजों के शर से अपनी पनाह अता फरमा, खुसूस बिलखुसूस फिलिस्तीन, कश्मीर, इंडिया, चाइना, यमन, इराक, शाम, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जहाँ की पुरसी की जिंदगी मुसलमान गुजार रहे, गैर से उनकी इज्जत आबरू जानो माल की हिफाजत फरमा। ये बुक्स वगैरह इन्होंने रखी हुई हैं अपनी, और इनकी मार्केट प्राइस जो है वो जो मार्केट प्राइस है उससे बहुत कम कीमत पे इनको दिए जा रहे हैं। अमेजिंग। कहाँ से हैं जी? मानसरा से। अच्छा माशाल्लाह। एक क्लिप पिलाने। हाँ बना सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सारी दुनिया बाइंड अप हो जाएगी, बाइंड अप होने के बाद जन्नत जहन्नम का फैसला हो गया, मुसलमान काफिर सारे चले गए, हो गया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला को मतलब कोई दूसरी दुनिया बनानी या कुछ इस तरह का होगा कुछ, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। हमें ये बताया गया है कि हम हमेशा से नहीं थे, लेकिन हमेशा के लिए बनाए गए हैं। हाँ, अब हम हमेशा के लिए, आगे अल्लाह का प्लान क्या है वो उसी को पता होगा। फिल वक्त तो उसने अपना प्लान डिस्क्लोज नहीं किया। ये क्वेश्चन था मेरा। और इसके अलावा मैं आल पाकिस्तान ट्रिप कर रहा हूँ राह मकीन। अच्छा माशाल्लाह, विदाउट मनी सर्वाइवल चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक ठीक, तो आपसे मिलके बहुत खुशी है यार। जो अहले ईमान होते हैं ना, तो वो कैमरे में मुझे इस तरह नज़र नहीं आ रहे थे, मतलब जैसे वो रियल में उनका चेहरे पे नूर और वो माशाल्लाह। और ये सवाल मेरा बहुत पुराना था, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ इस अकेडमी में मुझे 2-3 बातें बहुत ज़बरदस्त हुई हैं। एक तो ओपन चीज़ है कि आप जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा पिक्चर आप इजीली वहाँ पे निकाल सकते हैं उनके साथ। और तीसरी चीज़, एंड पे आपको जो चाय और समोसे मिलते हैं ना, और सुबह नाश्ता भी मिलता है। फिर भाई कैन आई मेक अ ब्लॉग? आई एम बेसिकली ब्लॉगर। टाइम नहीं है यार। हाँ, ओके। मंसूर अली खान, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मिलने के लिए मंसूर अली खान अभी आए हैं, तो उनके पास टाइम नहीं था। मैंने कहा थोड़ा सा गपशप लगा लेंगे, तो वो अभी अंदर गए यार। सोना ही साफ़ी नाइट जो मेरा स्टे था उसमें मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सका, मतलब कि एडिटिंग वगैरह मुझसे नहीं हो सकी। तो राइट नाउ मैं कोई होटल देखता हूँ जहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग करूँ अपनी, और फिर उसके बाद मैंने गुजरात के लिए निकलना है। सबसे पहले कोई होटल ढूंढते हैं अपना। यार मेरे ख्याल से ना इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं यहाँ कोई होटल ढूंढ रहा था। होटल को छोड़ें, यहाँ से ही गुजरात वाली गाड़ी पे बैठता हूँ, रास्ते में एडिटिंग थोड़ी बहुत कर लूँगा। तो यहाँ से आगे वाला ब्लॉग जो है ना वो अगले ब्लॉग में करूँगा। मैं इस ब्लॉग को खुद जानबूझ के भी थोड़ा सा छोटा रखना चाहता हूँ ड्यू टू दी वेरियस रीज़न। तो राइट नाउ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मत से, बाकी अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं बाद में एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे पास पैसे नहीं है ना। पहला कदम गुजरात की सरजमीन पे। भाई बात सुने।